वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है बिरबल सोल्व्स अ रिडल। बिरबल सोल्व्स, सोल्व का मतलब होता है हल करना या सुलझाना। अ रिडल, रिडल कहते हैं पहेली को। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिरबल सोल्व्स अ रिडल, बिरबल एक पहेली को सुलझाते हैं। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ वेरी इरोडाइट पर्सन केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर। ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का जो है अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। कम की सेकंड फॉर्म है के। तो इसको पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ वेरी इरोडाइट, इरोडाइट का मतलब होता है बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, पर्सन यानी कि शख्स। तो एक दिन एक बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स केम आया। कहाँ आया? टू द कोर्ट, दरबार आया। किसके? ऑफ अकबर, अकबर के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन बहुत ही बड़े विद्वान शख्स अकबर के दरबार में आए। ही एड्रेस्ड द एम्परर एंड सेट। एड्रेस का मतलब होता है मुखातिब करना किसी को। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एड्रेस्ड। तो उसने मुखातिब किया किसको? द एम्परर, सम्राट को। एंड सेड, और कहा, जा पनाह, आई हैव पेड विजिट टू द कोर्ट्स फॉर वेरियस किंग्स बट नो वन was able to solve the riddle I asked them. आई हैव पेड विजिट, पे विजिट का मतलब होता है किसी जगह का दौरा करना, किसी जगह पर जाना, उसको पे विजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है पेड। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आई हैव पेड विजिट टू द कोर्ट्स, मैं बहुत से दरबारों में गया हूँ। फॉर वेरियस किंग यानी कि अन्य जो राज्य हैं उनके जो दरबार हैं उनमें मैं कई बार गया हूँ। बट लेकिन नो वन वॉज एबल टू सोल्व द रिडल। नो वन, कोई भी नहीं, वॉज एबल, वो यानी कि सक्षम हो पाया क्या करने में? टू सोल्व, सुलझाने में। द रिडल, जो पहली है, यानी कि कोई भी जो है वो पहली को सुलझाने में जो है सफल नहीं हुआ। आई आस्क देम, जो मैंने उनसे पूछी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि या अपना आई हैव पेड विजिट टू द कोर्ट्स फॉर वेरियस किंग, मैं यानी कि बहुत से जो राजा हैं उनके दरबारों में मैं गया हूँ। बट नो वन वाज एबल टू सोल्व द रिडल आई आस्क देम, लेकिन कोई भी उस पहेली को सुलझा नहीं पाया जो मैंने पूछी है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर कोर्ट। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अ लॉट, बहुत ज़्यादा, अबाउट योर कोर्ट, तुम्हारे दरबार के बारे में। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने आपके दरबार में बहुत ज़्यादा सुना है। आई गेस, मेरा ख्याल है। आई कैन डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ योर कोर्ट टू गेट द आंसर ऑफ द रिडल। आई गेस यानी कि मुझे लगता है या मेरा ख्याल है। आई कैन डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, इसका मतलब भरोसा करना भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है भरोसा करना। तो आई कैन डिपेंड, मैं भरोसा कर सकता हूँ, ऑन द मेंबर्स, सदस्यों पर, ऑफ योर कोर्ट, तुम्हारे दरबार के, क्या करने के लिए? टू गेट, लेने के लिए, द आंसर, जवाब, किसका? ऑफ द रिडल, पहली का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आपके दरबार के सदस्यों पर जो है भरोसा कर सकता हूँ, क्या करने के लिए? जो रिडल है, जो पहली है, उसका जवाब लेने के लिए। ओनली यानी कि केवल ही, इफ़ यू परमिट मी टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द मेंबर। इफ़ यू परमिट, परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना। अगर आप इजाज़त देते हैं मी, मुझको, टू आस्क, पूछने के लिए, द
क्वेश्चन फ्रॉम द मेंबर, यानी कि जो सदस्य हैं उनसे सवाल पूछने की अगर आप आज्ञा देते हैं, इजाज़त देते हैं तो भी। अकबर गेव परमिशन टू डू सो। अकबर गेव, गिव का मतलब होता है देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गेव। तो अकबर ने दी क्या, परमिशन, इजाज़त दी, टू डू सो, ऐसा करने की। तो अकबर ने ऐसा करने की इजाज़त दी। द पर्सन सेड, जो वो पर्सन था उसने कहा, आई कांट स्टैंड स्टिल। आई कांट स्टैंड स्टिल, मैं जो है खड़ा नहीं हो सकता। आई एम ऑलवेज मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है चलने फिरने वाला। तो आई एम ऑलवेज मोबाइल, मैं हमेशा चलता फिरता रहता हूँ। आई कैन गो टू प्लेसेस वेयर ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर रीच। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, टू प्लेसेस, उन जगहों पर, वेयर, जहाँ पे, ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर रीच, जहाँ पे जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं इंसानों को, जहाँ पे जो इंसान है, कैन नेवर रीच, वो कभी नहीं पहुँच सकते। नो वन कैन स्टॉप मी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। नो वन कैन सी मी, और कोई मुझे देख नहीं सकता। विदाउट मी, मेरे बगैर। विदाउट का मतलब होता है के बिना या के बगैर। तो मेरे बिना ह्यूमन बीइंग्स कांट सर्वाइव, जो इंसान है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी कि जिंदा नहीं रह सकते। नाउ, अब, टेल मी, मुझे बताओ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आफ्टर आस्किंग, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो किसके बाद, आस्किंग द क्वेश्चन, यानी कि जो सवाल है उसको पूछने के बाद। द मैन लुक्ड एट द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स कहते हैं दरबारियों को। तो जो आदमी था उसने सवाल पूछने के बाद दरबारियों की ओर देखा। ऑल द फेसेस वर वेरी थॉटफुल। ऑल द फेसेस, सभी जो चेहरे थे, वेरी थॉटफुल, यानी कि थॉटफुल का मतलब होता है सोच विचार में। तो सभी जो दरबारी थे वो उनके जो चेहरे थे वो ऐसा लगता था कि वो सोच विचार में हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर डिस्कसिंग, वो बात कर रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े की आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो उनमें से कुछ बात कर रहे थे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, अबाउट द पॉसिबल आंसर, यानी कि जो ठीक जवाब था उसके बारे में वो क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। नाउ, अब, बिरबल स्टूड अप एंड एड्रेस द पर्सन एंड सेड। नाउ, अब, बिरबल स्टूड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्टूड अप। तो अब जो बिरबल था वो खड़ा हो गया, एंड एड्रेस्ड, और उसने मुखातिब किया, द पर्सन, उस आदमी को, एंड सेड, और कहा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, यू आर टॉकिंग अबाउट एयर। यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, अबाउट एयर, हवा के बारे में। तो यहाँ पे जो है आर के साथ वर्ब में आई एन जी है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा है, रही है, आता है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम हवा के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज, क्योंकि, वी कांट सी एयर। वी कांट सी, हम नहीं दे सकते, एयर, हवा को, तो हम हवा को नहीं देख सकते। वी कांट स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग। वी कांट स्टॉप इट, हम इसको रोक नहीं सकते, फ्रॉम मूविंग, यानी कि इसको चलने फिरने से नहीं रोक सकते। वी कैन नेवर गो टू द प्लेसेस वेयर एयर कैन इजीली रीच। वी कैन नेवर गो टू द प्लेसेस, हम उन जगहों पर नहीं जा सकते, वेयर, जहाँ पे एयर कैन इजीली रीच, जहाँ पे जो हवा है वो आसानी से पहुँच जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और बहुत ही महत्वपूर्ण से, एयर इज़ एसेंशियल फॉर ओवर सर्वाइवल, और जो हवा है वो एसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है, फॉर ओवर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। द पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड कंग्रेचुलेटेड बिरबल। द पर्सन क्लैप्ड, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, तो उसने ताली बजाई, हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड कंग्रेचुलेट हिम, और उसको बधाई दी। कंग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कंग्रेचुलेटेड, तो उसने बधाई दी बिरबल, बिरबल को। अकबर्स फेस बिगैन टू ग्लो विद प्राइड। अकबर फेस,
यहाँ पे अकबर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो अकबर का जो चेहरा था बिगैन, वो शुरू हो गया टू ग्लो, यानी कि चमकना शुरू हो गया विद प्राइड, फ़ख्र के साथ। तो फ़ख्र से जो अकबर का चेहरा था वो खिलना शुरू हो गया। अकबर देन गेव बीरबल अ बैग फुल ऑफ gold queens as a prize for solving the riddle and glorifying his name in front of the erudite person. अकबर देन गेव, अकबर ने फिर दिया बीरबल, बीरबल को क्या दिया? अ बैग, एक थैला दिया जो कि क्या था? फुल ऑफ गोल्ड क्वीन, जो कि जो सोने के सिक्के थे उनसे भरा हुआ था। तो वो क्यों दिया? एज अ प्राइज, तो उसको एक इनाम के रूप में क्या कर, किसके लिए? फॉर सोल्विंग, सुलझाने के लिए। किसको? द रिडल, पहली को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अकबर थे उसने फिर एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ जो थैला था वो इनाम के रूप में बीरबल को वो जो पहली थी उसको हल करने के लिए दिया। एंड ग्लोरीफाइंग, और ग्लोरीफाई का मतलब होता है चमकाना, तो चमकाने के लिए क्या? हिज नेम, उसका नाम। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, तो किसके सामने? द एरोडाइट पर्सन, जो वो बुद्धिमान इंसान था उसके सामने उसका नाम चमकाने के लिए, और उस पहली को सुलझाने के लिए जो अकबर थे उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला जो है इनाम के रूप में दिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।